दोस्तों, किसी भी शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर हो तो मान लिया जाता है कि वो शहर स्वस्थ है और उस शहर में रहने वाले लोगों का एक जीवन स्तर भी अलग तरीके से है। हमारा शहर जबलपुर, जिसे विनोबा जी ने संस्कार धानी बोला था, 5वें नंबर पर सफाई व्यवस्था में आया और उस पर भी कई सवाल खड़े हुए कि शहर 5वें नंबर पर सफाई व्यवस्था में है। अगर इतनी गंदगी के बीच में 5वें नंबर पर हो सकता है तो 6वें और 7वें और 8वें नंबर वाले शहरों की क्या स्थिति होगी, वहाँ किस तरीके से लोग जी रहे होंगे। सवाल बहुत हैं। हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र यादव जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, बता दें कि शहर की महानगर जिसको हम बोलते हैं, उसकी सफाई व्यवस्थाओं को आपने बहुत करीब से देखा है। पुष्पेंद्र भाई, जबलपुर शहर 16 जोन में बटा है, इसकी बाहें बहुत फैल चुकी हैं जी। 79 गांव भी शामिल हो चुके थे जी। तो सफाई व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से शहर में आज भी गंदगी की स्थितियां देखने में आती? गंगा भैया, जिस समय में मेरे पास ये सफाई व्यवस्था का काम था तो करीब 27 वार्ड थे। उस समय शहर की जनसंख्या भी काफ़ी कम थी और कर्मचारी भी पर्याप्त रूप से थे हमारे पास। सफाई ठेके में मेरे पास व्यवस्था थी, तो हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते थे, मैनेजमेंट पे ध्यान देते थे कि सभी बीटों पे सभी कर्मचारी समय पे पहुँचें। झाड़ू का काम सुबह 6 से 10 के बीच हो जाए, 10 के बाद 2 बजे तक नालियों की सफाई का काम हो जाए, या दूसरी शिफ्ट में भी नालियों की सफाई का काम, सामूहिक मोहल्लों की सफाई का काम कराते थे। लेकिन लगातार सतत निगरानी के बीच ये काम होता था। उस पर अधिकारी भी ध्यान देते थे, पार्षदगण भी, जनप्रतिनिधि भी ध्यान देते थे, तब व्यवस्थाएं ठीक थी। आज क्या स्थिति है? अब आज स्थिति आप खुद देख रहे हैं क्या है वार्डों में। मुझे तो ऐसा लगता है कोई देखने ही वाला नहीं है, किसी को चिंता ही नहीं शहर की। हर गली में, हर मोहल्ले में कचरा मिलेगा आपको। आपने बहुत अच्छे से, बहुत नजदीक से काम किया। कितने कर्मचारी लगते थे आपके? लगभग हर जोन के हिसाब से देखें तो मेरे पास हर वार्ड में करीब लगभग 40 कर्मचारियों की संख्या होती थी। 40 कर्मचारी। आज क्या लग रहा है कि 40 कर्मचारी देखते हैं आप? अब यदि 40 कर्मचारी ईमानदारी से काम करना तो वार्डों की स्थिति इतनी खराब नहीं होनी चाहिए। नगर निगम में यदि हैं 40 कर्मचारी और फिर भी सफाई व्यवस्था गड़बड़ है तो फिर तो मैनेजमेंट की गड़बड़ी हो रही है। हाँ, मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रहा। मैनेजमेंट कौन देखता है? अब मैनेजमेंट हमारे सुपरवाइजर, वार्ड सुपरवाइजर, एसआई, सीएसआई, स्वच्छता निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, अब तो अधिकारियों की फौज है, एएचओ, एचओ, इनको सबको देखना चाहिए, मॉनिटरिंग करना। कितना खर्चा आता था उस समय आपकी जब ठेका चल रहा था? मेरे ठेके में मुझे 27 वार्डों में 40-45 लाख का भुगतान होता था कुल। आज तो करोड़ों के भुगतान हो रहे हैं। अब महंगाई के हिसाब से तो महंगाई बढ़ी है तो भुगतान भी बढ़ेगा। तो कचरा भी बड़ा हो गया। हाँ, कचरे की मात्रा भी बढ़ी। अच्छा, एक बात बड़ी अहम आती है कि जब हम सफाई व्यवस्थाओं को लेकर बात करते हैं, आम जनता से भी कहीं ना कहीं अपेक्षाएं आप लोगों की रही होंगी कि भाई लोग कचरा कहाँ डालें। गंगा भैया, एक बात तो निश्चित तौर पे हमारे शहर के लोगों को जितना जागरूक होना था सफाई को लेके, जैसे हम इंदौर से बराबरी करना चाहते हैं। इंदौर के नागरिक स्वयं भी सोचते हैं कि हमें हमारा शहर, हमारा घर सुंदर हो, हमारा शहर सुंदर हो, हमारा मोहल्ला साफ सुथरा रहे। हम लोग सफाई कराते थे, सुबह झाड़ू लग जाती थी मुख्य मार्गों पर, मोहल्लों में। उसके बाद जैसे दुकान खुलती थी लोग फिर अपनी झाड़ू लगाए कचरा बाहर सड़कों पर डाल दिया करते थे। उसके लिए लेकिन हम लोग सतत उनको चेतावनी देते थे, समझाए देते थे, थोड़ी बहुत सुधार होता था। आप ये सोचें कि आज 5,000 सफाई कर्मचारी हैं और 22 लाख लोग गंदा कर रहे हैं शहर को, तो कैसे संभव है?
अच्छा, 5,000 आपके समय सफाई में कर तो सूखा कचरा, गीला कचरा, ये वाले डब्बे नहीं चले नहीं थे। थे, नहीं थे उस समय आज नहीं ये थे। स्मार्ट सिटी हो गई, जी, अब ये सारी सुविधाएं भी हो गई, जी, लोगों में थोड़ी सा अवेयरनेस भी आई है, आपने देखा होगा। जी, जी। लोग अब पॉलीथीन में कचरा ले हाँ, जाके अब जगह तो डालते करने हैं। लगे। जैसे मैंने एसएल ग्रुप के साथ काम किया 2021 से डोर टू डोर का, तो बाकायदा हम लोगों की गाड़ियाँ जाती थीं, पूरा रूट चार्ट बना हुआ था हर गाड़ी का, मॉनिटरिंग होती थी, चंडाल भाटा वाले इनके मॉनिटरिंग सेंटर से, वहाँ पूरे जीपीएस से उनकी मॉनिटरिंग होती थी वाहनों की, कि गाड़ी 100% कितनी गाड़ियों ने रूट कवर किया। मेरी 80% गाड़ियाँ 100% रूट कवर करती थी। अभी तो कुछ डोर टू डोर कचरे वाली जो स्थिति है, आज की स्थिति मैं जी, आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी इस शहर के नागरिक हैं, क्या ऐसा दिख रहा है कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो रहा है? अब मेरे घर में ही मैं जहाँ रहता हूँ अभी 15 दिन में गाड़ी एक बार आती है। तो मुझे तो लगता है शहर में जैसे निकलते हैं घूमने देखते हैं कि हर गली हर मोहल्ले में कचड़े के ढेर पड़े हुए हैं। जहाँ भी जाओ लोग बोलते हैं कि गाड़ियां नहीं आ रही इस समय, जबकि 400 गाड़ियां वाहन निकल रहे हैं रोज। नगर ये निगम सुनने के में आया नगर रिकॉर्ड निगम में, में, हाँ, रिकॉर्ड में कि चल रहा 400 गाड़ियां कचड़े कलेक्शन के लिए निकल रही हैं। मैं 200 गाड़ियों से उतना काम करता था। मेरी 80% गाड़ियां 100% रूट कवर करती थी। ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। है। मैनेजमेंट में गड़बड़ी होना, तो हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं उधर, जो कि लगातार सदन में बैठकों में कार्रवाई करती, पक्ष है विपक्ष है, महापौर हैं, तो इन लोगों का भी तो कुछ फर्ज बनता होगा ना। अब मेरे समय में तो जनप्रतिनिधि बिल्कुल जागरूक रहते थे, अब वो क्यों नहीं है ये तो वही लोग बता पाएंगे। पुष्पेंद्र भाई, एक चीज और जानना चाहते हैं, आपके समय में लगभग एक दिन में कितना कचरा कलेक्ट होता था? हम तो 600 टन कचरा, 550 600 टन कचरा पर डे निकालते थे, लेकिन हमारे शहर की क्षमता 700 टन कचरा पर डे। नहीं। अभी जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही, नए वार्ड बढ़े हैं, नए ग्रामीण एरिया जोड़े गए हैं, और लगातार नई कॉलोनियों में बसाहट बढ़ती जा रही है, 700 टन कचरे का उत्पादन शहर में होना चाहिए। अभी जिस तरीके से कठौंदा में प्लांट है, जी, उसमें जो कचरा एकत्र हो रहा है, जी, पहले भी हो रहा था, जी, जी, उससे बिजली भी बन रही थी, जी। अब लेकिन नहीं हो पा रहा ये सब काम। अभी वो मैं सुधार कार्य में है, सुनने में आया था, मैंने अखबारों में भी पढ़ा था कि पावर प्लांट का सुधार कार्य चालू है, तो इसलिए कचरे का निष्पादन नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जैसे ही सुधार कार्य हो जाएगा तो अच्छा, एक और चीज जानना चाहते हैं, आप लोग, जब आप भी एक सफाई ठेकेदार रहे हैं, जी। कभी सलाह ली जाती है आप लोगों को बुला के कि भाई अगर हम पे काम करने में कहीं दिक्कत आ रही तो कुछ आपसे सुझाव लिए कभी? नहीं, खैर अभी तो नहीं लिए, पहले लगातार हम लोगों की मीटिंग होती थी सप्ताह में एक बार, आयुक्त महोदय, महापौर जी, सारे जनप्रतिनिधि, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती थी सफाई को लेके तो बैठ के निर्णय लिए जाते थे, मेरे भी सुझाव सुने जाते थे, जो आदेश अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों के होते थे उनको अमल में भी करता था। अच्छा, नगर निगम में ईमानदारी की बात कर सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं ईमानदारी की बात कर सकते? नहीं, माने सब ईमानदार हैं, सबकी कॉलर सफेद है, या ठेकेदार को कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं? अब उन सब चीज़ों से तो आप लोगों भी को भी सब ज्ञात है, सब बातें। यानी हम कहीं ना क्या, कहीं सफाई ठेके में भी कुछ ऐसी स्थिति होगी, नहीं तो ठेकेदार तो काम कर नहीं निकला। जिस दिन अच्छे से मॉनिटरिंग हो, अधिकारी सोच लें हमारा शहर, जनप्रतिनिधि सोच लें शहर साफ सुथरा होगा उस दिन, और नागरिक सोच लें कि हमारे शहर को हमें स्वच्छ रखना है, कोई ताकत नहीं कि हमारा शहर स्वच्छ ना रह पाए। दृढ़ वो इच्छा तो शक्ति की देखो आवश्यकता है। पुष्पन भाई, बहुत दबी सी बात है और बहुत सीधी सी बात है। सफाई हर नागरिक चाहता है, जी, लोग भी चाहते हैं, लेकिन एक कचरा है जो कहीं ना कहीं नगर निगम की कुर्सियों, टेबलों और तमाम जगहों पे बैठा है, वो शहर को गंदा करता है। आप भी समझते हैं, वो है भ्रष्टाचार या कमीशन। नागरिक जिस दिन सोच लेंगे कि हमारा शहर हमें साफ सुथरा रखना है, तो ये सब बातें आड़े नहीं आती गंगा भैया। नागरिक टैक्स दे रहा है,
जी। वो टैक्स दे रहा है, जिस दिन वो अपने टैक्स का हिसाब मांगने लगेगा उस दिन शहर साफ हो जाएगा। आपको लगता है? हमारे शहर की जनता बहुत नागरिक बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं। टैक्स तो बाकायदा देते हैं, लेकिन उतनी जागरूकता मुझे लगता कम है। अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ाई लड़ना चाहिए नागरिकों को। देखो आप ये हमारे यहाँ यदि गाड़ी एक दिन 2 दिन गाड़ी नहीं आई तो क्यों नहीं आई, हम बोलें शिकायत करें। मेरे कार्यकाल में बाकायदा रजिस्टर मेंटेन होता था, टोल फ्री नंबर में शिकायतें आती थी, उनका निराकरण हम लोग 24 घंटे के अंदर करते थे। अब ये हो रहा कि नहीं हो रहा ये तो मुझे नहीं मालूम। नहीं, भैया आपने बताया ना कि आपके घर के सामने ही कचरा नहीं, डोर टू डोर कलेक्शन 15-10 दिन में आती गाड़ी, एक आध बार हफ्ते में एक आध बार आ गई तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, नो न्यूज ऑन रिव्यूज पर जो चर्चा है इसमें बहुत सी बातें पुष्पन भाई ने कहने के बाद भी नहीं कही, लेकिन ये तय है कि आपको जागरूक होना है तभी ये शहर साफ होगा। आप जागरूक होंगे तभी शहर की व्यवस्थाएं भी आपके हिस्से की आपको पूरी मिलेंगी, वरना कहीं न कहीं कमीशन का कचरा बैठा है जो टेबलों पे, कुर्सियों पे, गाड़ियों से दौड़ता है और आपके हिस्से की सफाई व्यवस्थाओं को गंदा कर देता है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आज बस इतना ही। पुष्पन भाई बहुत बहुत नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद आपको।